पीडीएफ भेजेंगे उसमें ये थ्योरी छाप रखी है, देख लेना। ये रहा, ये सब लिख रखा है, ठीक है। अपने को सवाल पढ़ने हैं, वो भी ऑप्शन वाले। अरे नहीं लिखना, खाली बताना, नहीं लिखना है, खाली पढ़ के बताओ कौन सा आंसर है। अरे ये द्विघात समीकरण है क्या? अरे द्विघात समीकरण तो छोड़ दो, ये समीकरण ही है क्या? अरे 1/x नहीं आएगा कभी? अरे रूट में आएगा, बटे में आएगा, ये सही है। अरे पढ़ाया है कि कभी बटे में नहीं होता? कल यही तो करवाया मैंने, बताओ। अरे खुशी खुशी में गोला मत मारना, क्या पूछा है? नहीं है वो नहीं बताना है, नहीं है। अरे है क्या? है? अरे कितनी का आते हैं? अपने कितनी होती है? अरे इतना तो कर लोगे क्या? बताओ। हाँ, अब अरे अब ये लिख लो, ये रहा, लिखो। अरे वो विविक्तर, वो लिखवाएगा विवेचक, वही है डी, लिखो इसको। ये दोनों लिख देना। सर लिख दिया। अब मैं बोल रहा हूं विविक्तर का मतलब है डी, डी, और डी का मान कितना होता है? b² माइनस, पर ये तो सब कर लोगे क्या? अब मुझे बताओ इसमें ए का मान कितना है? 1, बी का मान भी कितना है? 1, और सी का मान भी कितना है? अरे इस सवाल का मुझे ये बता दो, ए बी सी तो सब ले आओगे क्या? और ये तो ले आओगे क्या इस सवाल में? अरे इस सवाल में ए का मान कितना है? 1, बी का मान कितना है? 1, और सी का मान भी कितना है? अरे इस चौथे का बता रहा हूं, ये तो सबको दिख रहा है कि डी का मान बताओ। तो देखो डी का मान है b² माइनस 4ac। आप मुझे बताओ बी का मतलब 1 का वर्ग माइनस 4, ए का मान 1 और सी का मान भी, आप बताओ कितना आएगा? तो कौन सा आंसर है? कर ले आओगे क्या? फिर भी देखो इतना ही पूछा है, फिर भी मुझे बताओ इसके मूल कैसे होंगे? अरे पूछा नहीं है, फिर भी इसके मूलों की प्रकृति क्या है? तो माइनस में है मतलब काल्पनिक है, लिख लो।
अरे मान निकालना आया कि नहीं आया ये बताओ मेरे को। ए बी सी तो मैंने पहले ही सिखा दिया। एक एक एक, जैसे ए का मान कितना है 2, बी का मान कितना है -3 और सी का मान कितना है -12। अब ये फॉर्मूले में रखना ही तो है। अरे मुझे बताओ चौथा कर लोगे? लिख दिया चौथा सबने? देखो ये इसको देख लो, ये रहा, इसका क्या बताना है? विविक्तर मतलब डी। देखो अब आप ध्यान रखना उसको लिख के डी बताना नहीं है, अपने डायरेक्ट याद रखना बी का स्क्वायर -3, तो आपको ये लिखना है -3 का ये बी स्क्वायर -4 ए का मान कितना है तो 2 इंटू सी का मतलब कितना है? पर इतना तो कर दोगे क्या? अब बताओ -3 का स्क्वायर, अब देखो माइनस कितनी बार है 2 बार, तो आंसर कितना आएगा? अब बताओ 4 इंटू 2 8, 12 इंटू 8, अरे 12 8 कितना होता है? 96 होता है क्या? तो कितना आएगा? ये रहा, तो आंसर कितना है? लेकिन फिर भी मुझे बताओ, फिर भी अगर आपको पूछे कि इस सवाल की मूलों की प्रकृति क्या है, तो देखो डी का मान क्या है? ग्रेटर देन जीरो है, तो आंसर क्या है? वास्तविक और अरे ये ले आओगे क्या? रुको और आगे बताओ, ये पूर्ण वर्ग है क्या? अरे 105 किसी का वर्ग है? अरे नहीं है क्या? तो आंसर क्या है? यस। अरे ये ले आओगे? अरे डी को देख के ये तो ले आओगे क्या? नहीं करना है, 7 भी नहीं करना है, 8 भी नहीं करना है, सही है। तब वो मैं सिखा दूंगा, आप तुक्का भी मारोगे तो राइट आएगा, वैसे सिखा दूंगा, टेंशन मत लो। मुझे तो बता दो ये कर लोगे क्या? अरे ये कर लोगे? ये बाकी ये सरल है, ये मैं सिखा दूंगा, ये सरल है। अरे ये लिख दिया, ये लिख दिया क्या? ये लिखना नहीं है, खाली पढ़ लो। ये पढ़ो, और बताओ आंसर। अरे सारे बताने मुझे ये, ठीक है? ये सारे बताने, बताओ। अब बताओ मूल समान होंगे तो क्या है? डी का मान 0 और इसका आईएमपी करवाया, बी स्क्वायर बराबर क्या आएगा? अरे ये इसके मूल समान है, तो आंसर क्या है? बी स्क्वायर बराबर 4a। देखो बी का मान कितना है? 1, लिख लो चलो। अरे ये कैलकुलेशन अलग, अरे लिख लो, लिख लो, देखो डाउट ही रह जाएगा, नहीं लिख लो।
ए किसके आया था? गलत है। हाँ, खुशी खुशी में गोला मत माराना, बस ये ध्यान रखना, ठीक। उसने देखो जानबूझ के किया है, जानबूझ के मान चेंज कर दी। देखो जिसके ये हो जाए वो ये करो, ये करो, वो भी गलती से हो जाए ये करो, वो भी गलती से हो जाए ये करो, सब करना है, ठीक। इसको आईएमपी कर देना। हाँ सारे। देखो जल्दी लिखोगे तो जल्दी ब्रेक मिलेगा, क्योंकि ये खत्म है, द्विघात समीकरण ज्यादा नहीं है, ठीक है, यही है। फिर मेरे को गुणनखंड पढ़ाने हैं। डी डी अरे मूल समान है तो ग्रेटर देन लेस देन तो आएगा ही नहीं। अरे ये सवाल लिख दिया, अरे सवाल लिख दिया क्या? अब इसको गोला मार दो, और इसको गोला मार दिया। अब देखो आपको कुछ नहीं आए, फिर भी मुझे बता दो ए का मान कितना है? ए, अरे एक बार बड़ा ले रहा हूं क्योंकि छोटा है। बी का मान कितना है? और सी का मान कितना है? और ये तो सही है क्या? अब आप मुझे बताओ मूल समाने का क्या मतलब है? डी बराबर या मैंने ये भी लिखवाया है डी स्क्वायर बराबर, अरे आईएमपी करके लिखवाया है क्या? ये रहा। अब आप बताओ बी का मान, ए का मान, सी का मान, अरे सही है क्या? एक बराबर 4a। आप बताओ ऐसा आ रहा है क्या? आप बताओ, अरे बीच में तो बराबर ही है क्या? सही कौन सा है? अब चेक करो कैसे। तो देखो ये 4 का इधर गुणा कर दोगे। अरे सवाल को बदलने नहीं आता, ऑप्शन को तो बदलने आता है क्या? जैसे स्कूल में पढ़ते थे तो देखो सवाल देता था कि सिद्ध करो, ये मैं बता रहा हूं कि आपने क्या पता किया कि नहीं किया, हमने तो बहुत किया है। ये रहा, सिद्ध करो कि ये है। अब आपका आंसर बीच में रुक जाता था कि आधे लोग क्या करते थे, ये छाप देते थे इति सिद्धम, ऊपर ले आओ। अरे ऊपर तो ला सकते थे क्या? अरे जैसे आपके ऐसे दिख रहा है तो आप ऐसे दिखा नहीं सकते क्या? अरे उल्टा भी जा सकते हो, तो उल्टा जाना है, ऑप्शन की मदद लेनी है आपको। अरे कर लोगे क्या? 10वां कितना आया? कितना आया? हाँ भाई, तो गलती से भी नहीं है। अरे खुशी खुशी में राइट नहीं करना, वो मैं वही तो बता रहा हूँ, खुशी खुशी में राइट नहीं करना है। वो आप जो बता रहे हो वो सही है, लेकिन आपका सही है, ओरिजिनल में गलत है। अरे वो मतलब खुशी खुशी में सही है, वो भी गलत है। मैं ग्रुप में पीडीएफ भेज रहा हूं, ठीक है? अरे सब लिखेंगे तो हटाएंगे क्या? पीडीएफ मैंने भेज दी, ठीक है? वो भी गलत है। अब तो एक ही ऑप्शन बचा होगा, अब वो भी बोल दो। हाँ, वो। अरे देखो
देखो आपने ये बताया ये भी गलत हो गया, आपने ये बताया ये भी गलत हो गया, आपने ये बताया ये भी गलत हो गया, तो कौन सा बच गया? अरे सवाल छाप दिया क्या, ये बताओ। लिखो लिखो, सवाल लिखो। तो पता चला गलत क्यों है। सही है। अरे ये सारे लिखने, ठीक है, लिखते दो। सही है। अरे 10वां लिख दिया। अब मैं ये बता रहा हूं कि आपको ऐसे नहीं देखना है पहले तो। अरे ओरिजिनल में जो आपने पढ़ा वैसे देखोगे इसको। तो आपने क्या पढ़ा है, आपने ये पढ़ा है, देखो 6x² - 7x + 3 बराबर। अरे आपने तो यही पढ़ा है क्या? तो आपको ऐसे देखना है। अब बताओ वो क्या पूछ रहा है। देखो आपको हमेशा याद रखना है, गुणनफल का मतलब है लास्ट वाला नंबर। लास्ट वाला नंबर कौन है? 3 बटे पहले वाला नंबर, तो कौन है? अब इसका मान तो देखो, मान क्या है? पहला प्लस, दूसरा माइनस, तो लास्ट वाला तो प्लस ही है। बताओ 3 बटे 6 कितना आंसर है? अरे कर लोगे किसको? कौन सा? कौन सा वाला? अरे फॉर्मूले से क्यों करना है? अरे मूलों का गुणनफल कब से, वो थ्योरी क्यों पढ़ा रहा था प्री फोकट में? अरे 3 बोर्ड के 3 पेज बिगाड़ के लास्ट में मैंने याद करवाया है कि मूलों का गुणनफल पूछे तो लास्ट बटे फर्स्ट क्यों करवाया? अरे पढ़ाया देखोगे ध्यान से, बहुत सारा पढ़ा है मैंने तो उसमें ना, उसमें तो आ गए थे, इतना भी थोड़ी लेट थे। हाँ सारे कर दें सारे। अरे मुझे बताओ 10वां कर लोगे? कर लोगे। अब मैं ये बताओ, अगर उसने मूलों का योग पूछा होता तो 7 माइनस का 7 बटे 6, लेकिन माइनस में आएगा तो वो माइनस माइनस 2 बार है तो क्या हो जाएगा? प्लस, तो प्लस का 7 बटे 6। अरे कर लेते क्या मूलों का योग और गुणनफल? देखो ये इसीलिए इसको आईएमपी करवाया मैंने, ठीक है, छाप दो इसको। ये अरे ये मूल बराबर है, आईएमपी करवाया कि मैंने, इसीलिए आईएमपी करवाया, छाप दो इसको। देखो बस एक ध्यान रखना, सवाल मैं सारे लिखवा रहा हूं, लेकिन ब्रेक तभी होगा जब आप जल्दी जल्दी लिखोगे, क्योंकि ये द्विघात खत्म नहीं होगा तब तक जाने नहीं दूंगा। तो द्विघात खत्म करना है, सारे सवाल मैं करवा रहा हूं, ये सारे ही करवा रहा हूं मैं। अरे देखो देखो सबसे अच्छा है आप क्या करो, सवाल मत लिखो सब लोगों के लिए। पीडीएफ तो यही है कि अपने पास एक ही है। आप क्वेश्चन नंबर लिख लो, सॉल्यूशन लिखो, सॉल्यूशन लिखो, घर पे जाकर प्रश्न लिख लेना। अभी क्वेश्चन नंबर 11, प्रश्न मत लिखो सब लोग, तो आपका टाइम भी बच जाएगा और मेरा भी बच जाएगा।
अरे 11वां लिख दिया। अब आप सॉल्यूशन देखो, खाली देखो 11वां। अगर वो बोले कि मूल बराबर है, देखो इसको आईएमपी इसलिए रखा, अपने सिंपल सा याद रखना, मूल बराबर है मतलब क्या है, बी स्क्वायर बराबर, और इतना याद रखोगे। अब देखो कोई भी मान निकालने नहीं जाना है। देखो बी का मान कितना है, अब देखो प्लस है कि माइनस है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वर्ग तो हो ही रहा है के, तो कोई लेना देना नहीं है। फिर भी -8 का वर्ग बराबर है 4a का मान कितना है, अरे दिख रहा है कि सबको 2 और c का मान कितना है, ये रहा। अरे मूल बराबर है, ये लिख के आ जाओगे। अब बताओ 8 का वर्ग, अरे इतना ले आओगे, अरे ले आओगे क्या, साइड से साइड में काटना है। 8 से 64 कितनी बार कटेगा, a का मान, ये अरे कर लोगे सब, अरे हाँ सारी करवा रहा हूं, ये छापो के पहले, फिर 12वां ये भी छापना है, ठीक है। 13वां, 14वां, अरे मुझे बताओ 11वां कर लोगे, क्वेश्चन नंबर लिख लो। जो धीरे लिख रहा है उसके लिए बोल रहा हूं, फास्ट लिख रहा है वो तो छाप दो, आपकी स्पीड पे डिपेंड है। 12वां किसका मान पूछा है, P के किस मान के लिए समीकरण के मूल क्या है। देखो मैं ये बता रहा हूं, यही पूछता है वो। वास्तविक बराबर मतलब, अरे यही है कि बी स्क्वायर बराबर, अरे कर लोगे किसको, अरे ये हटा दो, अरे कोई है जिसके बाकी है, सबने लिख दिया क्या। अरे अब सवाल पढ़ लो, ऐसा नहीं हो कि खाली सॉल्यूशन छापोगे तो भी कोई मतलब नहीं आएगा। सॉल्यूशन तो या वीडियो में भी मिल जाएगा, खाली सॉल्यूशन नहीं देखना है, पढ़ो एक बार। देखो मूल वास्तविक और बराबर कब होंगे, जब बी स्क्वायर बराबर 4ac। अब आप मुझे बताओ बी की जगह कौन है, अरे 2√5। अब मैं ये बता रहा हूं कि बी प्लस हो माइनस हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अपने तो छाप दो 2√5। वैसे ओरिजिनल में क्या है, ये माइनस है, पर फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका तो क्या करोगे, वर्ग बराबर 4। बताओ ए का मान कितना है, p, और सी का मान कितना है, अरे लिख दोगे। अब मुझे बताओ इसका वर्ग कितना आएगा। तो देखो 2 का वर्ग 4, √5 का वर्ग 5, 4 × 5 20। देखो नहीं आया तो रफ में कर लेना, ये रहा 2√5 × 2√5, 2 × 2 √5 × √5 कितना आएगा, ये रहा। ये 20 है, ये 16 है, और इधर क्या आया, तो P बराबर क्या आएगा 20 बटे, काट लेना, ठीक है, 4 के पहाड़े से काट लेना, 4 के पहाड़े से काट लेना। अब 13वां लिखनी है, करना है खाली सॉल्व, ठीक है। इनमें से कोई नहीं, फिर से चेक करो। आंसर आया, आंसर आया।
14वें का कौन सा आया? 14वें का कौन सा आया? हाँ सही है। अरे ये सॉल्यूशन छाप दिया क्या, ये बताओ? अरे ये छाप दिया क्या? देखो ये रहा। अब आपको देखो मैंने सिखा दिया है, खाली देख। द्विघात समीकरण के मूल है, मूलों की प्रकृति कैसे निकालोगे? डी का मान, तो मुझे बताओ डी का मान बी स्क्वायर। और यही करते क्या? बी स्क्वायर कितना है? अरे वर्ग 16 माइनस 4 एक्स कितना है और सी का मान कितना है? बताओ 4 × 4 16 माइनस 16। तो डी 0 हो तब मूल क्या होते हैं? और यही होंगे क्या? लिख लो इसको 14। अरे लिखना ही है, लिख लो। गलत है। अरे ये लिखना भी है साथ में, लिख भी लो। अच्छा सवाल है। अरे लिख दिया। देखो अब मेरा जो लास्ट चैप्टर पढ़ाना है वो इस पे आके रुक जाएगा, मूलों का योग। और तो मैं इसकी वजह से लिखवा रहा हूं, वो बराबर की तो बात की बात है, ठीक है। बराबर नहीं भी होता तो चलेगा। अरे सवाल लिख दिया? अरे सवाल लिख दिया के? आप मुझे बताओ, देखो अपने को भले कुछ आए नहीं आए, मुझे खाली देखो इतना तो जब वो शुरू में बताया तभी बता दोगे। आप मुझे बताओ मूलों का योग कितना होगा? अरे इस सवाल का मूलों का योग कितना होगा? तो आप क्या करोगे? देखो प्लस माइनस और, ठीक है। अब देखो वैसे तो -6 लेना है, लेकिन माइनस कितनी बार है? अरे तो प्लस हो जाएगा क्या? तो कोएफिशिएंट ऑफ x, अरे ये माइनस दिख रहा है कि 2 बार, तो प्लस हो जाएगा। 6 बटे में क्या आएगा? अरे मुझे बताओ इसके मूलों का योग ले आओगे। मूलों का योग कैसे लाते हैं? तो कोएफिशिएंट ऑफ x -6, लेकिन उसका चिन्ह बदल देना है, तो इसीलिए मैंने माइनस लिखा यार। -2 बार है तो आंसर किसमें आएगा? मूलों का योग। दूसरा मुझे बताओ मूलों का गुणनफल। देखो सिंपल सा याद रखना, लास्ट वाला नंबर कौन है? 3 के, पर यही है कि लास्ट वाला नंबर बटे ये पहले वाला नंबर कौन है? बताओ कट पीट के कितना आएगा? अरे अब कुछ आए नहीं आए मुझे तो ये बता दो, मूलों का योग में गुणनफल ले आओगे। अब लेकिन सवाल वाला क्या बोल रहा है? ये दोनों क्या है? बराबर। वो बोल रहा है वो कर दोगे, ये दोनों बराबर है तो लिख दो 6 बटे के बराबर क्या है? और लिख दोगे कि वज्र गुणा के का इधर गुणा करो, 6 बराबर और ले आओगे कि 3 के? तो मुझे बताओ क्या बराबर क्या आएगा? साइड से साइड में काटना है। अरे 2 ही आएगा के? अब गोला 1 पे मार के आना, 2 पे मार के मत आना। ये 2 आंसर है, ठीक है। अरे ये सवाल तो छोड़ो, मुझे तो ये तो निकाल लोगे क्या? ये तो डायरेक्ट देख के निकाल लोगे। वीडियो देख लेना, कौन देखेगा?
ये गलत बात है। बातें भी तो तू ही कर रहा है, ध्यान भी देना पड़ेगा क्या? तेरे को बातें करने में ज्यादा इंटरेस्ट है। आगे बैठ, पढ़ना ही हो तो तू 10 बार पूछेगा 10 बार बताऊंगा मैं। आजा आगे, लास्ट में बैठ या बीच में मत बैठ। हाँ, इसलिए तो वहां सही है, तो ये समझ में नहीं आएगा। अभी तो छाप दे, तेरे आसपास में किसी को बुलवा दे कि उसको समझ में नहीं आया, मैं बता दूंगा। उसको आ रहा है, उमिन को आ रहा है। उमिन पूछेगा तो मैं 2 बार बताऊंगा। कौन सा है? ए के बी है, ए के बी है, सही है। सही है। और ये लिख दिया सबने? अब मैं बाकी बता नहीं रहा, ये सॉल्यूशन लिख रहा हूं, खुद कर लेना, ठीक है? लिखना भी नहीं है, सरल है इसलिए। पढ़ो, P के किस मान के लिए इसके मूल क्या होंगे? देखो, भिन्न और वास्तविक का क्या मतलब है? D ग्रेटर देन, ये रहा, D ग्रेटर देन 0 का क्या मतलब है? B स्क्वायर माइनस 4AC ग्रेटर देन 0। इसका ये मतलब है B स्क्वायर किससे बड़ा होना चाहिए? ये रहा, जो आपने पढ़ा वही, अलग अलग मूल में ये रहा। अब मुझे बताओ, B का स्क्वायर तो माइनस का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 ग्रेटर देन है किससे? 4, A का मान 1 और C का मान ये रहा। 16 बड़ा है किससे? 4P से। तो देखो 4 से 16 को काटो तो 4 बड़ा है किससे? देखो 4 बड़ा है P से। ये क्या बोल रहा है? अरे 4 बड़ा ही है क्या? अब ऐसा मत सोचना कि या तो 4 इस साइड है, अरे उस साइड कर लोगे, क्या फर्क पड़ रहा है? बात तो एक ही है क्या? ये से करना है, ऑप्शन से नहीं करो तो भी मैंने फॉर्मूला बताया, फिर भी एक बार ऑप्शन से देख लो। द्विघात समीकरण के मूलों का योग क्या है? -2। मुझे बताओ इसके मूलों का योग क्या है? तो देखो 2 आएगा। अरे मूलों का योग कितना है? -2 है तो प्लस हो जाएगा। अरे इसमें +2 हो जाएगा क्या? माइनस लिखोगे तो क्या हो जाएगा? तो देखो ये गलत है, देखो ये भी, ये माइनस है, ये भी गलत है। मूलों का योग -2 है, देखो इसके मूलों का योग कितना होगा? -2 ही होगा। और मूलों का गुणनफल -4, देखो ये -4 सही है, +4 होगा क्या कभी? ये अरे कर लेना, नहीं आए तो मैंने शुरू की क्लास में फॉर्मूला लिखवाया है, इसीलिए लिखवाया है। अरे एक बार देख लेना, शुरू की क्लास में मैंने एक फॉर्मूला लिखवाया है कि द्विघात समीकरण क्या होता है? x का स्क्वायर माइनस मूलों का योग x प्लस मूलों का, चेक करना कर लेना, आज शुरू की क्लास में मैंने ये लिखवाया है, इसीलिए लिखवाया है। आपको पता है x स्क्वायर है, आपको पता है मूलों का योग कितना है? कितना है? -2। तो देखो यहाँ -2 आ गया। और मूलों का गुणनफल कितना है? -4 ये ना। अब बताओ समीकरण क्या हो जाएगी? x का स्क्वायर प्लस 2x और माइनस, देख लो ये तो हो जाएगा, ठीक है? अब जो सवाल है वो ये रहे, अच्छे वाले, लिखो इसको। फॉर्मूला, वो जो फॉर्मूला था वो है, बातें तू कर रहा है। ये रहा, ये मैंने फॉर्मूला लिखवाया, देख लेना, 1-2 पत्ते पलट के देख लो, ये रहा। तो एक तो मैं ये बता रहा हूं फॉर्मूला बेस्ड है, आप फॉर्मूले से कर लो। अगर आप फॉर्मूले से नहीं करते तो मैं ये बोल रहा हूं ऑप्शन से कर लो। अरे आपको तो पता है कि इक्वेशन देख के मूलों का योग क्या होता है? तो देखो ये जो गुणांक है उसका माइनस, तो -2 का माइनस +2, मूलों का योग +2 आएगा, जबकि ये क्या बोल रहा है? तो ये ऑप्शन गलत है, मैं ये बोल रहा हूं, ये ऑप्शन गलत है। तो ये भी गलत है, ये ऑप्शन सही है और ये भी सही है। लेकिन दूसरा, मूलों का गुणनफल कितना है? -4, इसके मूलों का गुणनफल भी कितना है? -4, तो सही है, ऑप्शन से करना है। ये छाप दो, देखो ये अच्छा सवाल है, ठीक है? ये छाप दो, ये लिखो।
सही है। देखो सारे लिख सकते हो, लिखने हो तो ठीक है। और एक पीडीएफ में देख लो कितने सवाल है, ज्यादा नहीं है, चॉइस नहीं है क्या? जल्दी लिखो, देखो मेरे को भी अब मेरे को भी ब्रेक की जरूरत है, लेकिन आप खत्म नहीं होगा तब तक जा नहीं सकते। अरे लिख दिया कि सब लिखना ही हो, जल्दी जल्दी लिख दो। हाँ सही है, और ये सब लिखना है, मैं ये बोल रहा हूं ठीक है। पढ़ाया नहीं ये मत बोलना, ये देख ये सब आप लिख सकते हो ठीक है। मैंने 70वां लिख दिया। अब मैं ये बता रहा हूं कि जो मैंने एक्स्ट्रा क्लास में समझाया वो ये था कि आपको 1/अल्फा और 1/बीटा देगा। तो क्यों देगा? क्योंकि आपके पास इसका मान है, देखो इसके मूल कौन कौन से हैं, अल्फा और बीटा। तो आपको पता है कि अल्फा प्लस बीटा मतलब मूलों का योग का मान क्या है। तो याद रखना, देखो यहां पे प्लस माइनस और ये करके आ जाना। अब आप बताओ माइनस और प्लस, माइनस कितनी बार है? एक बार, तो आंसर माइनस में आएगा। तो अल्फा प्लस बीटा माइनस का 5 और बटे में कितना आएगा ये रहा। अरे ये ले आओगे क्या? दूसरा अल्फा बीटा का मान, तो देखो यहां पे एक प्लस है और ये माइनस है, तो माइनस कितनी बार है? एक बार, तो माइनस ही आएगा। माइनस का 7 बटे ये रहा, मिल गया। अब वो सवाल देखो ये देगा, ये नहीं देगा तो देखो ये देगा, ये नहीं देगा तो ये देगा, उसके बाद भी ये बहुत सारे, ये कोई भी दे आपको इस रूप में लेके आना है। तो देखो इस रूप में कैसे लाओगे? इसका गुणा इधर करो ना, इसका गुणा इधर करो, तो इसका मान ये है अल्फा प्लस बीटा बटे, और मैं ये बोल रहा हूं ऐसा दिखे मूलों के व्युत्क्रमों का योग, तो इसका मतलब क्या है? ये है। अब आप बताओ अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है? माइनस का 5/3, यहां पे लिखो माइनस का 5 और बटे में क्या लिखोगे? फिर बड़ा वाला ये रहा। फिर अल्फा बीटा का मान कितना है? माइनस का 60 बटे, तो माइनस का 7 बटे, अब देखो दोनों के बटे में 3 है तो वो तो कट जाएगा। अब आप बताओ माइनस कितनी बार है? 2 बार। गुणे या भाग में माइनस की संख्या सम बार है तो माइनस का कोई मतलब नहीं है, तो आंसर कितना है? ये 5/7। तो मैं जो शुरू में समझा रहा था कि वो ये था, इसकी वजह से समझा रहा था कि आपको ये पता है और इसका यूज करना है ठीक है। मैं और सवाल बता रहा हूं, एक बार छाप दो। देखो जल्दी लिखना। ये अभी ब्रेक चाहिए तो नहीं है? अभी चाहिए, सब नहीं है क्या? नहीं चाहिए, मैं समझ गया, नहीं चाहिए। चाहिए सर, थोड़ी देर।
हाँ, थोड़ी देर तो वो 20 मिनट देते तो 25 मिनट हो ही जाते हैं। शुरू ये इधर से ही करना पड़ेगा। चलो लिख दो, इसके बाद दे देते हैं ब्रेक। ये 3 सवाल के बाद देंगे, ठीक? ये 3 सवाल के बाद ब्रेक दे देंगे। ये बाकी को अगले वाले चैप्टर में अपने आप को मिला लेंगे। पर ये तो छाप दिया सॉल्यूशन। अरे सॉल्यूशन छाप दिया। अरे हटा दूं? देखो ये वाला, अब ये सवाल आप सोचोगे, ज्यादा दिमाग लगाओगे तो कठिन है, लेकिन ऐसे सरल है। कैसे सरल है बताओ, क्या आंसर आया? नहीं आया? देखो अब नहीं आया वो बता रहा हूं मैं, सिंपल सा द्विघात समीकरण ये है, कोई मतलब नहीं है। आप बताओ अगर ये आंसर होता, अगर ये आंसर होता तो आप क्या चेक करते? आप उसके मूल अल्फा बीटा होते तो मूलों का योग, तो मुझे बताओ ये मूल ही तो है। अरे मूल ही है क्या? जोड़ो इनको। अरे इनको जोड़ तो सकते हो कि जोड़ तो आती है क्या? अरे इतना तो जोड़ लोगे क्या? √5 से ही कट जाएगा। मूलों का योग कितना है? 4। चेक करो मूलों का योग कितना है। अरे 4 सही है क्या? क्यों? क्योंकि देखो माइनस आएगा तो प्लस हो गया। मूलों का योग कितना है? तो गलत। अरे +4 है क्या? मूलों का योग कितना है? अरे +4 ही आ रहा है, सही है। मूलों का योग कितना है? अरे 2 तो काट दिए क्या आपने? 2 कैसे काटे? खाली जोड़ के। इनको जोड़ने पे समझ में आया मूलों का योग कितना है। दूसरा मूलों का गुणनफल, देखो इनका गुणा करो, इनका गुणा करो। 2 + √5 में 2 - √5 का गुणा करो। अभी फॉर्मूला पढ़ाया, a + b a - b, a का स्क्वायर माइनस, तो बताओ मूलों का गुणनफल कितना है? बताओ मूलों का गुणनफल कितना है? सही है। अरे अभी समझा के आया वो, यही तो था। ये रहा, देखो इसमें तो प्लस है, माइनस है। तो जो आपने थ्योरी पढ़ी वो थी ये, मैं ये बता रहा हूं, ठीक है? कि ऐसा सवाल आ जाए तो आपको क्या करना है? उनको जोड़ना है और उनका गुणा करना है। तो कर लोगे? अरे कर लोगे कि फिर बताओ? अरे मैं ये बता रहा हूं कि अगर वो आपको मूल देता है, अगर वो आपको मूल देता है तो हम क्या करेंगे? उनका योग, योग। तो जोड़ो इनको। 2 + √5 + 2 माइनस कितना आएगा? अब मैं ये बता रहा हूं कि जब आप इक्वेशन चेक करोगे तब मूलों का योग कितना आना चाहिए? 4। अब चेक करो, देखो ये रहा, इसके मूलों का योग कितना है? तो देखो पहला प्लस, माइनस और तीसरा, तो देखो माइनस माइनस कितनी बार है? तो आंसर प्लस में आएगा। तो मूलों का योग 4 आ रहा है इसमें, ये सही है। अगला बढ़ो, प्लस माइनस प्लस, मूलों का योग कितना है? माइनस में, जबकि अपना किसमें है? ये गया। तो देखो यहां -4 आना चाहिए, मैं ये बोल रहा हूं -4 ही आएगा। तो -4 नहीं है तो गलत, -4 है तो सही हो सकता है, लेकिन -4 नहीं है तो, अरे ये गया। दूसरा मूलों का गुणनफल, देखो मूलों का गुणनफल, इनका गुणा करो। 2 + √5 और 2 माइनस a + b a - b, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। मूलों का गुणनफल कितना है? मूलों का गुणनफल माइनस में होना चाहिए, जबकि इसमें गुणनफल किस में है? तो ये भी गलत। देख लो यहां माइनस में, ऑप्शन की मदद भी लेनी है साथ साथ। ये रहा, तो आपको ये करना है, योग और गुणनफल, मैं ये बोल रहा था। छाप दो अगला वाला, 19वां। 19वां का कौन सा? डी। सही है।
और इसको हटा दूं, फोटो खींच लो, किसी को खींचना हो तो फोटो खींच लो आप। अब ये तो कर लेना, मैं ये बोल रहा हूं, ठीक है। देखो अब वही सवाल है, देखो ये रहा, नंबर लिख देना, देख लो इसके मूल कौन कौन से हैं। तो देखो अल्फा बीटा है, सिंपल सा याद रखना, पहला प्लस, दूसरा माइनस और तीसरा, तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आएगा। देखो माइनस माइनस कितनी बार है, 2 बार, तो आंसर प्लस हो जाएगा। तो आंसर कितना है, पी, और अल्फा बीटा दोनों बार ही प्लस है, तो कितना आएगा, क्यू। अरे छाप दोगे क्या। अब इसका मान पूछा है, अल्फा का क्यूब प्लस, और इसी का पूछा है क्या। अब आपको कुछ नहीं करना है, आज सुबह मैंने जो फॉर्मूला पढ़ाया उसको याद कर लो। मैंने एक फॉर्मूला पढ़ाया, अल्फा प्लस बीटा का क्यूब, क्या फॉर्मूला पढ़ाया था, अल्फा का क्यूब बीटा का क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा और अल्फा प्लस, अरे यही तो याद करने का बोला था। देखो जो आपको बताया वो सारे मान रख के आ जाओ। बताओ अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, पी, देखो यहां पे रखो पी का क्यूब। अब बताओ इसका क्यूब का मान पता है क्या, नहीं पता क्या, नहीं पता तभी तो दिया है, तो छोड़ दो। प्लस प्लस 3, बताओ अल्फा बीटा का मान कितना है, क्यू, और अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, अरे अल्फा प्लस बीटा का मान पी और अल्फा बीटा का, अरे रख दिया क्या। अब वो किसका मान पूछ रहा है, अरे इसका ही तो पूछ रहा है, तो क्या करोगे, उसको उधर भेजो, तो उधर भेजोगे तो कितना हो जाएगा, पी का क्यूब माइनस कौन सा ऑप्शन, सिंपल सा जो आपने पढ़ा वो आज वाला काम आएगा, ठीक है सब। देखो अब ये आप खुद कर लेना, खुद क्या करना, मैं सॉल्यूशन बता दूंगा ना, आपको लिखने मिलेगा कुछ नहीं है, मैं जल्दी जल्दी बता दूंगा, ठीक है। ये भी मैं जल्दी जल्दी बता दूंगा, ये तो सॉल्यूशन ही नहीं। ब्रेक के बाद तो नया टॉपिक ही शुरू हो जाएगा, हो ही गया खत्म, बचा ही क्या है। क्या करना है, पीडीएफ भेजिए मैंने, ओके। इंस्टाग्राम में नहीं चलाना है, मोबाइल का पीडीएफ भी चलाओ। अरे फॉर्मूला ही तो लिखा है, छाप दोगे क्या। अरे आप जल्दी जल्दी देख लो एक बार, ये रहा, देखो अल्फा प्लस बीटा, इसमें अल्फा प्लस बीटा, देखो प्लस माइनस प्लस, तो माइनस का पी, अरे अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा, माइनस पी, और अल्फा बीटा कितना आएगा, क्यू। अब देखो मान तो लाना ही है, मैं बता रहा हूं कि इसका क्या मतलब है, 1/अल्फा, ये रहा, इसका क्या मतलब है, इसका इधर गुणन, इसका इधर गुणन, इन दोनों का गुणा, तो कितना आएगा, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर बटे। अब इसका मैंने आज सुबह ही पढ़ाया, इसका क्या लिखोगे, तो अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा और बटे ये देखो यही आंसर है, अल्फा प्लस बीटा, तो पी का स्क्वायर माइनस 2q और बटे q, तो वो आपको जो दिन में पढ़ाया वही सब है, ठीक है। जो शुरू हुई क्लास वो देख लेना एक बार, ये कोई भी अलग नहीं है, ये लास्ट वाला भी खुद ही चेक कर लेना, हो जाएगा। मैंने ये ऊपर वाला बताया कि वैसा ही है, का हल मिलेगा बाद में करवा देंगे, ठीक है। ये रहा, देखो ये अब हल वाले ज्यादा मतलब नहीं, लिख लो इसको लास्ट, इसको आईएमपी कर देना। ये लो, रुकना भैया,
देखो, एक मूल दूसरे का व्युत्क्रम हो, अपने कोई लेना देना नहीं है। एक मूल दूसरे का व्युत्क्रम होगा, क्या मतलब है? अगर एक मूल अल्फा है, अगर एक मूल अल्फा है तो दूसरा क्या होगा? अरे व्युत्क्रम का मतलब आया समझ में? एक अल्फा है तो दूसरा, देखो आप इनको जोड़ो, जोड़ने पे कोई फायदा हो रहा है क्या? कोई फायदा नहीं हो रहा, लेकिन आप इनका गुणा करो। अरे गुणा करने पे कितना आया? यानी अगर एक मूल दूसरे का व्युत्क्रम है तो उनका गुणनफल हमेशा कितना होगा? एक। अब बताओ, मूलों का गुणनफल एक, अरे एक मूल दूसरे का व्युत्क्रम है तो उनके मूलों का गुणनफल कितना होगा? एक। आप मुझे बताओ इसके मूलों का गुणनफल कितना है? तो सी बटे, अरे सी में ए का भागी करोगे क्या? और इसका मान कितना है? तो बताओ क्या आंसर है? ए इक्वल्स टू, ये अब आप रट के रखो तो आपकी मर्जी कि मूलों का गुणनफल एक कब होता है? जब ए सी बराबर हो। लेकिन इतना याद क्या रखना, ये ना का क्या मतलब है? तो यदि मूल एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो उनके मूलों का गुणनफल कितना होता है? एक के बराबर। लिखना हो तो लिख दो, यदि मूल एक दूसरे के व्युत्क्रम है तो उनके मूलों का गुणनफल हमेशा किसके बराबर होगा? एक के। देखो अब अपन ने खाली द्विघात समीकरण के हल, मतलब आपके जो मान है वो नहीं निकाले, बाकी सब पढ़ लिया है, तो वो अभी अगली क्लास में आ जाएगा क्योंकि मुझे गुणनखंड पढ़ाना ही है। ये कर लोगे क्या? अरे द्विघात समीकरण का बेसिक तो कर ही लोगे क्या? मूलों की प्रकृति या मूलों का योग या मूलों का गुणनफल या वो अल्फा बीटा, अरे ये तो कर लोगे क्या? बाकी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है? अब कितने टाइम का ब्रेक चाहिए वो भी बता दो।